फरवरी से सिनेमाघरों में 50% से ज़्यादा दर्शकों को अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड के चलते फरवरी माह के लिए दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक एकत्रीकरण, सिनेमा हॉलों में संख्या, स्विमिंग पूल के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में ढील दी है। अब सिनेमाघर 50% से ज़्यादा संख्या में दर्शक बिठा सकते हैं और राज्य किसी भी तरह के एकत्रीकरण की संचालन प्रक्रिया को स्वयं तय कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी से जुड़े दिशा निर्देशों के साथ आज एक आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिशा निर्देशों का मुख्य ध्यान कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखना है। पिछले 4 महीने में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पहले की ही तरह पूरे देश में पालन किया जाएगा ताकि महामारी से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके। सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता 50% के ज़्यादा करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गृह मंत्रालय के परामर्श से एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। खिलाड़ियों के साथ अब सभी को स्विमिंग पूल उपयोग की अनुमति होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं के बारे में संबंधित राज्य अपने स्तर पर SOP जारी कर अनुमति दे सकते हैं। अभी तक हॉल की क्षमता 50% और बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों तक संख्या को सीमित रखा गया था। फरवरी से सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को अनुमति दी जाएगी। अभी तक बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B को ही अनुमति थी। यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और अधिक खोला जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकता है। अन्य सभी तरह के मामलों में पहले से जारी SOP लागू रहेगी, जिसका कड़ाई से पालन करना और सुनिश्चित किया जाएगा। निगरानी और नियंत्रण वो कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार संबंधित दिशा निर्देश पहले की ही तरह जारी रहेंगे। वहीं मिली खबर के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक के विवाद क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य घोषित कर देना चाहिए। इससे इस विवादित क्षेत्र में रहने वाले को न्याय मिल सकेगा। उद्धव ठाकरे बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोरात एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक का बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ था। उस समय मराठी भाषी क्षेत्र कर्नाटक में चले गए। यह विवाद कई वर्षों से चल रहा है। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने विवादित क्षेत्र का नाम बदलकर बेलगांव कर दिया है और उसे उप राजधानी का दर्जा भी दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विवादित क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषी अब भी महाराष्ट्र में ही इस क्षेत्र को शामिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यहां कहा कि महाराष्ट्र विवादित सीमा क्षेत्र की लड़ाई सड़क से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ते रहेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार 10,000 FPO बनाने की योजना पर अभियान के रूप में कार्य कर रही है। इस पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये FPO बनने से देश के छोटे और मझोले किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। उन्होंने कहा कि FPO की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का
वाजिब मूल्य मिल पाएगा। वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, नई तकनीक से जुड़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर की अध्यक्षता में बुधवार को लघु कृषि व्यापार संघ की 25वीं प्रबंधन बोर्ड एवं 20वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि एसएसपी बधाई के साथ प्रशंसा का भी पात्र है, क्योंकि उसने कोरोना संकट के दौरान लागू लॉकडाउन में भी बेहतर भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद का काम संभालने के बाद सुशासन पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस दिशा में सभी मंत्रालयों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्रालय ने भी कार्य किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1000 मीडिया राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम से जुड़ चुकी है और 4 मीट्रिक टन से अधिक से जिंसों का व्यापार किया जा चुका है। इसका मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। सरकार का उद्देश्य आम किसानों एवं व्यापारियों को पारदर्शिता के साथ सुविधा देना है। उम्मीद है कि इस काम को और बेहतर बनाने की दिशा में एसएसएपी काम करेगा। तोमर ने कहा कि 10,000 एफपीओ के गठन के लिए अनेक संगठन काम कर रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे बिहारी खबर और फेसबुक के पेज को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।